हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, 5 बेसिक गोल्स इन साइकोलॉजी कवर कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे कैटेगरी इन साइकोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स करके, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। दोस्तों, साइकोलॉजी से सिर्फ समवन क्राइज ऑन अ लिटिल थिंग ही इज़ इनोसेंट एंड सॉफ्ट हार्टेड। पता है आपको, इसी तरह के कोर्स पढ़ पढ़ के मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया था। एज यू ऑलरेडी नो, आई हैव डन बी और इंजीनियरिंग एज अ बैचलर डिग्री, बट मेरा मास्टर्स जो है वो साइकोलॉजी से है, तो वो इंटरेस्ट मेरा इसी से आया था, छोटे छोटे कोर्स पढ़ के। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो साइकोलॉजी को बहुत सारी कैटेगरीज़ में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं, पर मेजरली हम यहाँ पे 3 बिग कैटेगरीज़ की बात करेंगे। पहला है डिफरेंशियल साइकोलॉजी, दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी और तीसरा है जनरल साइकोलॉजी। सबसे पहला हम बात करेंगे वो डिफरेंशियल साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, कुछ ऐसे हार्ड नहीं है, आपको नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है कि डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट। चीज़ें एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, लोग एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, किस तरीके से वो अलग अलग व्यवहार करते हैं। अगर हम 10 इंसान को उठा के सेम सिचुएशन में डाल दें तो किस तरीके से वो अलग अलग उस सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, किस तरीके से उनकी लर्निंग रहेगी। ये जो सारे थॉट प्रोसेस है, ये जो सारी लर्निंग्स है, इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब जो आते हैं वो डिफरेंशियल साइकोलॉजी में आते हैं। ठीक है। अगर हम जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो टेस्ट वगैरह भी वो प्रिपेयर करते हैं, तो हज़ारों में जो लोगों के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं और उन सब से आउटपुट निकाला जाता है कि किस तरीके से एक ही टेस्ट पे डिफरेंट लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, वो एक दूसरे से किस तरीके से डिफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके डिफरेंट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़िम्मेदार हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा रहता है कि हेरिडिटी रहती है लोगों में, कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को वो बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, उस वजह से भी ऐसा होता है। कुछ रीज़न रहता है कि एनवायरनमेंट भी किसी किसी को ऐसा प्रोवाइड होता है कि वो एक ही सिचुएशन में रह के भी अलग अलग थॉट रखते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमारी फैमिली में ही सेम माहौल भी रहता है, सब कुछ सेम रहता है, उसके बाद भी अगर 3 बच्चे तो तीनों अलग अलग जाएंगे। एक बहुत सीधा निकल जाएगा, एक बहुत शरारती, एक जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, या दिस काइंड ऑफ। तो इसके पीछे के रीज़न क्या है? जब बाकी खाना पीना सेम मिलता है और घर का माहौल सेम है, सेम पेरेंट्स है, तो उनके अलग अलग होने का रीज़न क्या है, उनके अलग अलग सोच होने का रीज़न क्या है? स्कूल में सेम बच्चे 50 बच्चे की क्लास है या 30 बच्चों की क्लास है, सेम सिलेबस जो है पढ़ाया जाता है, सेम टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, सेम नोट्स प्रोवाइड होते हैं। उसके बाद भी कुछ बच्चे जो कम पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो एवरेज रह जाते हैं, किसी को दूसरी चीज़ों में, कला में या फिर आर्ट में इंटरेस्ट होता है, गेम्स में इंटरेस्ट होता है, कोई फर्स्ट आ जाता, कोई फेल हो जाता। तो ये जो डिफरेंसेस हैं सेम सर्कमटेंसेस में होने के बावजूद भी, ये क्यों हैं? इनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो आते हैं डिफरेंशियल साइकोलॉजी में। सिंपल से एक फंडा है, डिफरेंट जो एक दूसरे को डिफरेंट बनाता है। किसी भी आप इंसान को भी बोल दो, या एनिमल साइकोलॉजी में भी आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में आप पढ़ सकते हो, साइकोलॉजीज़ की जो बुक आती हैं, तो उसके पीछे के जो लॉजिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल साइकोलॉजी में। जो चिल्ड्रन कोर्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसमें वो इसी तरह के टेस्ट बच्चों पे करते हैं। एक इंटेलिजेंस मेज़र करने का भी टेस्ट करते हैं, और उसके बाद में वो बच्चों को हेल्प करते हैं, ये जो भी वो पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं उसे चेंज करने में। उनका जो एटीट्यूड है, जिस तरीके से भी वो व्यवहार करते हैं, उनको बदलने में फिर वो उनकी मदद करते हैं। तो ये जो हमारी चीज़ है वो आती है डिफरेंशियल साइकोलॉजी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ये जो सामने नोट्स आपको दिख रहे हैं वो आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो,
ठीक है। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप ये मत सोचना कि अरे मैंने तो ये लाइन बोली ही नहीं या जो मैंने बोला वो उसमें नहीं लिखा है। मैं सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ और आपका नॉलेज एनहेंस कर रही हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और आपको दोनों चीज़ मिल जाए। ठीक है। अगर मैं लिखा हुआ चीज़ें आपको बताऊँगी तो कोई सेंस नहीं है। तो मैं एक इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आप लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सामने लिखा हुआ है आप उसको कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स निकाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। सेकंड जो है वो है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी नाम से पता चल रहा है, जिसके प्रिंसिपल हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जो है डायरेक्टली अप्लाई कर दें। ठीक है। जो जनरली आर्मी के साइकोलॉजिस्ट भी अप्लाइड साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। जो हमारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल हैं, साइकोलॉजी का साइंटिफिक नॉलेज है, उसको हम अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करते हैं, तो वो हम डालते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत या अप्लाइड साइकोलॉजी के अंडर में डालते हैं। तो साइकोलॉजी की फील्ड में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनमें हम अप्लाइड साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे कि एजुकेशन में जैसे बच्चों की काउंसलिंग में, ठीक है, हम अप्लाइड साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों के टेस्ट होते हैं या कुछ बच्चे जो ठीक से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं या स्ट्रेस में हैं या उनको रीड करने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो नॉर्मली बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केसेस में हम अप्लाइड साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। मेडिसिन की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें हम डायरेक्टली साइंटिफिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं। आपने कई तरह की बुक्स देखी होंगी साइकोलॉजी में, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, हाउ टू प्ले विथ माइंड। तो ये सब क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी ही है, जिस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज़ करके आप जो है रियल टाइम में या अपनी रियल लाइफ में कुछ चेंजेस ला सको, वो सब अप्लाइड साइकोलॉजी में आ जाता है। बिजनेसमैन बहुत तरह की साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं सामने वाले को मैनिपुलेट करने के लिए। पॉलिटिशियंस तो करते ही हैं मैनिपुलेट करने के लिए अप्लाइड साइकोलॉजी डायरेक्टली, चाहे उन्होंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अप्लाइड साइकोलॉजी का यूज़ जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग में भी किया जाता है, जिस जो आप यहाँ पे देख रहे हो 5th लाइन पे। आर्ट ऑफ लिविंग जो रहता है वो है जीने का सही तरीका। बोलते हैं ना कि ज़िंदगी जीना भी एक कला है, तो वही होता है आर्ट ऑफ लिविंग। वो उसकी भी क्लासेस होती हैं, उसके भी एक कोर्सेज चलते हैं, उसमें भी अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स ही यूज़ किए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि किस तरह से हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज आप अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा बट उसमें वैसे डीप में रहता है, उसमें बहुत स्पेसिफिक रहता है आपकी लाइफ से रिलेटेड। साइंटिफिक नॉलेज जो हमको पता अगर होता है तो क्या करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज हम प्रिडिक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाले जब हम 5 वेज पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पूरे एक स्टोरी देखी थी कि किस तरीके से हम ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं, किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं। तो वो सारी चीज़ अप्लाइड साइकोलॉजी में आती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। अभी डायरेक्टली हमको मालूम है कि क्या होता है करके हमने उसको प्रिडिक्ट किया और फिर हमने उसको कंट्रोल किया। ये मैं लास्ट जो हमारी क्लास होती है उसमें हम उसकी बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो अप्लाइड साइकोलॉजी रहती है हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम नहीं भी है तो एक पैटर्न को, और फिर से कंट्रोल कर सकते हैं ना पॉजिटिव मैनर। ठीक है। बहुत सारे साइंटिफिक टेस्ट भी होते हैं, क्योंकि साइंटिफिक टेस्ट जो रहते हैं वो सब अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर ही आते हैं। ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर हम बहुत सारे टेस्ट रहते हैं जो कि प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। कई तरह के, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जो किसी बच्चे का या किसी बड़े का, उसमें भी कई तरह के एज ग्रुप्स के वाइज टेस्ट होते हैं कि उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। जैसे बहुत बच्चे के लगातार मार्क्स अगर कम ही आते हैं 5-6 क्लास से या प्रीवियस क्लासेस में, तो हम उसके पैटर्न को देख के समझ सकते हैं कि इसका इंटेलिजेंस लेवल लो है और ये इसके आगे के भी जो मार्क्स हैं वो इसी तरह से रहेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल मतलब कि हम सिचुएशन को समझ गए कि इसके प्रीवियस, मैंने पहले वाले
जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें भी डिस्कस किया था कि जो पास्ट बिहेवियर होता है उसी से हम फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। तो इसमें भी जिस तरीके से हम देखेंगे कि ठीक है लास्ट क्लासेस में जो है मार्क्स कम है, अब हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने देखा कि यार यही इसका पास्ट बिहेवियर है, मतलब यही प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। कोई ऐसे चमत्कार हो जाए वो अलग है कि बच्चे ने एक क्लास में एकदम पढ़ लिया, लेकिन जो एक एवरेज चला आ रहा है वही चला आएगा। तो फिर हम बोलेंगे कि जब ये वीक ही है तो फिर हम ट्यूशन्स लगवाएंगे। ट्यूशन्स लगवा के हमने क्या किया, उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, ताकि अब जो बच्चा है उसके जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे आएँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट किया, फिर उसको कंट्रोल किया। कंट्रोल करना इसे बोलते हैं। कंट्रोल मतलब ये नहीं है कि कोई डराना धमकाना या दिस काइंड ऑफ, या फिर उसका बेस्ट इंटरेस्ट किस तरफ है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जो आर्मी की पहले की ट्रेनिंग्स होती थी उसमें भी कई बार ऐसा होता था कि कोई रेजिमेंट्स मतलब कि जो ट्रेनिंग के लिए कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो कुछ उनको ही रेजिमेंट्स कहते हैं। तो कुछ जो रहते थे वो थोड़ा सा स्लो लर्नर्स रहते थे, पीछे रह जाते थे, है ना, उनको काफ़ी टाइम लग जाता था चीज़ों को सीखने में। फिर जब उनके इंटेलिजेंस टेस्ट किए गए तो ये फाउंड हुआ कि कुछ जो थे वो स्लो लर्नर्स थे, कुछ फास्ट लर्नर्स थे। तो उस तरीके से उनको ऐसे ग्रुप में बांटा गया और फिर उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग वगैरह दी गई, जिससे जो था इक्वलाइज कर दिया गया उनके इंटेलिजेंस को। ठीक है, इंटेलिजेंस को इक्वलाइज करना मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के या कोई तो भी पैटर्न फॉलो करके उनको दूसरे तरीके से समझा के पढ़ा के, तो इस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये थी हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी, जो डायरेक्टली हम अपने लाइफ में या लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। एक है थर्ड वन, जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी जो है वो आप नाम से समझ में आ रहा है, वैसे तीनों ही नाम से समझ में आ रहे हैं, बट ये जनरल साइकोलॉजी नाम से समझ में आ रहा है कि एकदम जनरल है, ये सब पे अप्लाई होती है, जानवरों पे, इंसानों पे, नॉर्मल लोगों पे, अब नॉर्मल लोगों पे, सब पे अप्लाई होती है। तो जनरल साइकोलॉजी का मतलब क्या रहता है कि अभी हमने जैसे फर्स्ट में देखा कि हाउ पीपल डिफर, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसमें कि लोग कैसे एक समान व्यवहार करते हैं, हाउ दे आर अलाइक, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से सेम भी बिहेव करते हैं। तो उनमें जो समानताएं हैं, जैसे कि शेर को देख के ज़्यादातर लोगों को डर ही लगेगा, राइट। अंधेरे कमरे में छोड़ देने पर बहुत समय तक लोग नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। सनलाइट में लोग पॉजिटिव ही होंगे, कुछ जो है वो अलग अलग भी बिहेव करते हैं, बट एक जनरल वे में इसी तरीके से जाता है। तो उसके पीछे के क्या रीजंस और कॉन्सेप्ट्स हैं, लोग की समानताओं के पीछे क्या रीजंस और कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो चीज़ें हैं वो आती है हमारी जनरल साइकोलॉजी में। उनके जो सेंसेशंस रहते हैं, मतलब जब हम बोलते वी यानी कि हम, ठीक है, वी ऑब्जर्व, लर्न, रिमेंबर, मतलब सभी लोग लगभग, मतलब हम अगर हिंदी में बोले, हम चीज़ों को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लाइफ में सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर बच्चा लगभग एक से ही, कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, कुछ अलग प्रकार से होता है, लेकिन सब अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं 12th तक, फिर अपना करियर बनाते हैं, फिर मतलब इस तरीके से एक सा जीवन जीते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। तो ये कैसे, ये सब आता है जनरल साइकोलॉजी में। फीलिंग्स जो हमारी होती हैं, हमारे जो सेंसेशंस होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, दुख, खुशी, एक्साइटमेंट, हमारे जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ये सब कैसे काम करते हैं, ये सब सभी में कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं जनरल साइकोलॉजी में। हाउ आर नेचुरल पावर्स, किस तरीके से हमारी जो नेचुरल पावर्स यानी जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, हमें गट फीलिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो सब जनरल साइकोलॉजी में स्टडी करने से आती है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, किसी भी, अब जैसे एकदम से एक्सीडेंट, अगर कोई कार सामने आ जाए किसी के भी, तो सबसे पहला जो एक्शन है वो क्या आएगा कि लोग फटाक से कार के सामने से हटेंगे, ठीक है, या कूद जाएंगे, अपने बस सेफ्टी पहले देखेंगे, राइट। या कुछ उनके ऊपर गिरने वाला होगा और अगर वो देख लेंगे तो सबसे पहले किनारे हटेंगे, या कोई और देखेगा तो सबसे पहले उसको किनारे हटाएगा। तो ये जो इम्पल्सिव रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन होने पे एक इम्पल्सिव रिएक्शन सबसे फर्स्ट जनरली क्या होता है, वो सब आता है जनरल साइकोलॉजी में। एक चाइल्ड है, ठीक है, बच्चा,
वो जनरली कैसा बिहेव करते, बोलते ना कि यार उसको खिलौना दे दो रो रहा, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। अब बच्चे तो ऐसे ही करते हैं क्या, मतलब सब बच्चे ऐसे ही करते हैं? मतलब लगभग सब बच्चों एक जो समानता है बच्चों में वो ऐसे ही है। उनसे खिलौना छीन लोगे तो हो सकता है एक बच्चा ना भी रोए, लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, उनसे खिलौना छीन लोगे तो रोएंगे, भूख लगेगी तो रोएंगे, और उनको उनके सामने तरह तरह के फेसेस बनाओगे तो हंसेंगे। तो एक समानताएं होती है बच्चों में। तो ये एक जनरल साइकोलॉजी चाइल्ड की, इसको आप चाइल्ड साइकोलॉजी में भी पढ़ते हो। ठीक है, नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग आते हैं, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करेंगे और एक जगह बैठेंगे, एक एक कौर तोड़ के खाएंगे शांति से। एक नॉर्मल पीपल की जनरल साइकोलॉजी है। कुछ अलग तरीके से भी लोग होते हैं, है ना, भैया, उनके खाने पीने का और रहने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो एक नॉर्मल पीपल होते हैं तो वो आ जाता है नॉर्मल साइकोलॉजी। अब नॉर्मल साइकोलॉजी में जानवरों की भी साइकोलॉजी होती है, वो आता है एनिमल साइकोलॉजी में। तो इस तरीके से साइकोलॉजी की बहुत सारी बुक्स हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे जब बड़े होते हैं, टीनेज होते हैं, तो भी हम बोलते हैं कि यार ये सब होता है, मतलब अडल्ट हो जाते हैं जब बच्चे या फिर ह्यूमन, तो इस तरीके से मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, ये सभी के साथ होता है। तो सभी के साथ होता, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं कि एक एक के साथ बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है, बट कुछ जनरल चीज़ें हैं जो लगभग उस उम्र में, जैसे बच्चा एक फील करता है, अडल्ट होने पर वो कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स पर्टिकुलर फील करता है, और ये नॉर्मल है। तो ये सब आता है जनरल साइकोलॉजी में। ठीक है, तो जो प्लेन साइकोलॉजी या जनरल साइकोलॉजी होती है, कुछ मेन लॉज होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो इन सभी स्पेशल फील्ड से लिंकअप रहते हैं, जो अप्लाई हो जाते हैं इन सभी में। तो ये सारी चीज़ आती है जनरल साइकोलॉजी में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और डिफरेंशियल साइकोलॉजी क्या होती है। मेन हमने मेजर कैटेगरी जो 3 हैं वो साइकोलॉजी की हमने पढ़ी है आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में। मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और मुझसे जुड़े रहिएगा। पूरे वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, सबके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, और ऐसे ही आपको एकदम नॉर्मल इजी लैंग्वेज में, बस आपको अगर नोट्स बाद में भी निकालना हो तो आप निकाल लो, हेडफोन लगाओ, कुछ मत करो, आइज़ क्लोज करो, बढ़िया से सुन लो। सोते समय सुनो, आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना पूरी साइकोलॉजी चली जाएगी। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। सोने से पहले जो भी हम चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहता है, चाहे आप उसको एक्चुअली कॉन्शियसली सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। ये आता है अप्लाइड साइकोलॉजी में, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझसे जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।